जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ बीएच रजिस्ट्रेशन और स्टेट रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है। जी हाँ, तो अगर आपको नहीं पता है कि बीएच रजिस्ट्रेशन देश में एक नया प्रकार का रजिस्ट्रेशन आ चुका है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए ताकि आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा लाइक करके शेयर करिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, बीएच रजिस्ट्रेशन और स्टेट रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या अंतर हो आपको मैं समझाता हूं। हालांकि स्टेट रजिस्ट्रेशन के बारे में मुझे ज्यादा आप सभी को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि स्टेट रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल अभी आप सभी व्हीकल्स में देख रहे हैं उसको नॉर्मल स्टेट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बीएच रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं। बीएच रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है ये भारत स्टेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। अब इस रजिस्ट्रेशन जो ये लॉन्च किया गया था बीएच रजिस्ट्रेशन, ये 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? जो लोग अक्सर विभिन्न राज्यों में ट्रांसफर अपना उनका होता रहता है, तो उनके लिए एक समान यह रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करता है। यानी कि आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका ट्रांसफर होता रहता है, तो आप अगर जो दूसरे राज्य में जब जाएंगे तो वहां पर उस राज्य में आपको जाकर पर्टिकुलर नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। एक ही रजिस्ट्रेशन एक बार होगा एक गाड़ी का, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्य होगा। ठीक, इसका मेन मोटिव यही है। अब ये केवल इसमें अगर बात करूं तो ये केवल प्राइवेट व्हीकल के लिए है, नो कमर्शियल व्हीकल इंट्रोड्यूस। इसमें कोई भी कमर्शियल व्हीकल सम्मिलित नहीं किया गया है बीएच रजिस्ट्रेशन में। ठीक, अब यहां पर अगर इसके लिए बात करें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें केंद्र या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी, रक्षा क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी आवेदन कर सकता है। पीएसयू यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी आवेदन कर सकता है। प्राइवेट फैक्ट्रियों के, प्राइवेट वहां पर कंपनियों के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, बट उनकी जो कंपनी कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए, उसकी ब्रांचेस, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए है ये। ठीक, अब इसके फायदे की अगर बात करें तो किसी भी राज्य में आप जब दोबारा जाएंगे तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी बीएच रजिस्ट्रेशन में। साथ साथ वाहन मालिक को रोड टैक्स 2 साल या उससे गुणकों में इसको भरना होता है, या लंबी अवधि के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है जी। अब बीएच रजिस्ट्रेशन जो होता है एक अलग से फॉर्मेट में आता है, तो यह फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, देख लीजिए यहाँ पर। इसमें XX BH, उसके बाद XX XX और फिर XX, जैसे कि 21 BH 1 2 3 4 AA, ऐसे पूरा यहाँ पर ये सीरीज में रहता है। ये आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्टेट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यह राज्य का सामान्य रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण जो नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं अभी चलता आ रहा है। इसमें सभी जो प्राइवेट है, कमर्शियल है, कोई भी वहां पर व्हीकल ऑनर अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो राज्य में स्थायी रूप से रहता है वो आवेदन कर सकता है। इसके फायदे की बात करें तो राज्य के नियमों और टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार वाहन का पंजीकरण किया जाता है। वाहनों का स्थायी रजिस्ट्रेशन उसी राज्य में मान्य होता है। दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन पुनः करवाना पड़ता है, यही इसकी एक खामी होती है। हाँ, इस रजिस्ट्रेशन से आप किसी और राज्य में गाड़ी लेकर जाएंगे स्टेट रजिस्ट्रेशन, तो वहां पर आपको 1 साल का समय मिलता है। 1 साल के बाद फिर आपको वहां पर उस राज्य का नंबर लेना अनिवार्य है, नहीं तो फिर चालान कटने लगता है। पूरे राज्य में, पुराने राज्य में आपको अपने एनओसी आवेदन करना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं अपने इसी गाड़ी का, तो स्टेट रजिस्ट्रेशन में एनओसी आपको लेना अनिवार्य है। अब यहाँ पर बात कर लें, ये पूरे भारत वर्ष में ये लागू नहीं होता है, पर्टिकुलर स्टेट में लागू होता है, इसीलिए इसको स्टेट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। जिस राज्य में आप पंजीकरण करवाएंगे वहीं पर मान्य होगा। ठीक, और बीएच रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया में मान्य होता है। सबसे मेन तो ये आप समझ लीजिए। टैक्स का भुगतान की बात कर लें तो पूरे वाहन के जीवन काल के लिए बराबर स्टेट रजिस्ट्रेशन आपको भुगतान करना पड़ता है, जबकि बीएच रजिस्ट्रेशन में 2 साल के ब्लॉक में आपको भुगतान करना पड़ता है आपको टैक्स का। योग्यता की बात करें तो कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं बीएच रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। जबकि स्टेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी व्यक्ति उस राज्य का स्थायी निवासी आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात कर लें कंक्लूजन की, तो कुछ निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर बात कर लें जैसे कि बीएच रजिस्ट्रेशन की, तो बीएच रजिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर ज्यादा फायदेमंद है जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते रहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फिर जो लोग ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं जिनकी ब्रांचेस ऑलरेडी 3 स्टेट्स में फैली हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए बीएच रजिस्ट्रेशन लेना ज्यादा सुविधामंद होगा, क्योंकि उनको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा गाड़ियों में, इसीलिए लागू भी किया गया है।
और यहाँ पर दूसरा हम निष्कर्ष बात कर लें स्टेट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में, तो यह रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यदि आप किसी एक राज्य के स्थायी रूप से निवासी हैं और आपको कहीं पर आना जाना नहीं है ज़्यादा, तो आप स्टेट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल अभी ये टाइम पर यही रजिस्ट्रेशन चल भी रहा है। ठीक है जी, ये मूलभूत मैंने अंतर आपको बता दिया स्टेट रजिस्ट्रेशन और बीएच रजिस्ट्रेशन में क्या है। अभी भी कोई मन में डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली रिलेशन सुझाव के लिए मुझे @technicalalogy@ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर लाइक करिएगा, जुड़ जाइए वहां पर, और एक्स पर मुझे टैग करके अपने पोस्ट भेज दीजिए, आपके क्वेश्चन आंसर वहां पर मैं कर दूंगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट सर्कुलर पीडीएफ वगैरह पाने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखा, अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई क्या किया भाई, इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।